किसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन भर किलोले करते रहते थे। अर्थात पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वो वृक्ष स्थायी निवास था। उस वृक्ष में रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। प्रिय दर्शकों, कहते हैं हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। प्रिय दर्शकों, एक दिन के बाद जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा था। जंगल के वृक्ष सूखकर मुरझाने लगे। वह वट वृक्ष भी पानी न मिलने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़ करके जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरे तरीके से सूख गया और उसके पत्ते डालियां टूटकर नीचे गिरने लगे, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ी चिड़िया उस वृक्ष पर अकेली बैठी रह गई। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़ी चिड़िया से भी चलने को कहा, परंतु चिड़िया ने जाने से मना कर दिया। बुरी चिड़िया ने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इसे विपत्ति में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मुझ पर इस वृक्ष का उद्धार है। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती है। सोचो, जब तुम असहाय थे, जब तुम कमजोर थे, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब वह तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया था और तुम झगड़े में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? जब तुम्हारे माँ बाप के मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वह बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खा ली। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। अब दीमक भी उसे खाने लगी, लेकिन चिड़िया उसे छोड़कर नहीं गई। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेती थी और शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाती थी। इसी तरह से कई रोज बीत गए। प्रिय दर्शकों, जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि चिड़िया अभी भी उसी सूखे वृक्ष पर बैठी रहती है। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाए। यही सोचकर कुछ पक्षी बुरी चिड़िया के पास गए और उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, चिड़िया, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठी रहती हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? विद्वान कहते हैं वही जीविका श्रेष्ठ है। जिसमें धर्म की हानि ना हो वही देश श्रेष्ठ है। जहां कुटुंब का पालन होता हो। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन खा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके से यह गिर जाएगा। फिर तुम कहां जाओगी? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वो से मौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी पूरी चिड़िया उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। कहने लगी, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ी हुई हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर व्यतीत किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चली जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी, क्योंकि कहते हैं भक्त, सेवक और शरणागत जो यह कहता हो कि मैं आपका ही हूं, तो इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट पड़ने पर छोड़कर जाता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख में साथ ना छोड़ा हो, जो ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वो जघन्य अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। चिड़िया ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगी।
आप लोग जाइए यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, चिड़िया की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वह सभी लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ कुछ पक्षी तो कहने लगते हैं कि भैया, इस बूढ़ी चिड़िया के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, ये उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन कुछ पक्षी फिर उसे समझाने के लिए आए, लेकिन चिड़िया ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वो सभी पक्षी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी। हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहां कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से वंचित है। सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद के पेड़ पर हम लोग रहते थे, उसी वृक्ष पर एक बूढ़ी चिड़िया भी रहती थी। हम लोग तो चले गए, पर वह चिड़िया अभी भी उसी वट वृक्ष पर बैठी हुई है। वह उस वट वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वह फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। वह कह रही थी कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए है भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। प्रिय दर्शकों, पक्षियों के निवेदन को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़ी चिड़िया को समझाने लगते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे चिड़िया रानी, मैं तुम्हें समझाने आया हूं। यह वृक्ष बहुत ही ज्यादा जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूख कर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाइए। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु की बात सुनकर बूढ़ी चिड़िया कहने लगी, हे भगवान, बात बताओ। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग से धार गए थे। मैं जब असहाय थी तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेली कूदी हूँ। इसी पर रहकर मैंने सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ी हो गई। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर या गरीबी में वह अपने हितैषियों का, अपने प्रिय बंधुओं का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगी। प्रिय दर्शकों, चिड़िया का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, चिड़िया, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तब चिड़िया कहती है, भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद के वृक्ष को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो, जिससे इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। थोड़े बहुत दिन का जीवन और शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। प्रिय दर्शकों, चिड़िया की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वह फिर से उसी जंगल में लौट आए। सारे पक्षी उसी बरगद के वृक्ष पर आकर रहने लगे। सब पक्षी उस बूढ़ी चिड़िया की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही ला कर देते थे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार चिड़िया का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। प्रिय दर्शकों, हमें इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का, और पालन पोषण करने वाले उस पिता का, जो आपके जीवन दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में अगर आप सहारा नहीं बन पाए तो ये जीवन किसी काम का नहीं रहेगा।